हाँ भाई, ये बताओ कोई प्रश्नावली 8.1 में सवाल बच रहा है? 8.1 में सारे सवाल हो चुके हैं अपने, समझ गए होंगे। प्रश्नावली 8.2 का परिचय, प्रश्नावली 8.2 परिचय लीजिए अभी। तो अब देखो, मैंने आपको एक बात बताई थी प्रश्नावली 8.2 में, जा याद करो, अपन ऐसा समकोण त्रिभुज बनाते थे। यहाँ पर ये कोण मान लो बी होता था, सी होता था, कुछ भी इसका नाम हो, लेकिन ये कोण अपन जानते हैं कितना डिग्री है, पता नहीं क्यों कोण कितना डिग्री है, कितना डिग्री है ये, 90 डिग्री है। और अपन कभी भी साइन बी ज्ञात नहीं करते थे, कभी भी नहीं ज्ञात करते थे साइन बी। यदि बी 90 डिग्री हो तो ऐसे मत बोल देना गुरुजी साइन बी ज्ञात किया था, साइन बी ज्ञात तो किया था, लेकिन कहाँ था वो बी, न्यून कोण था। यहाँ पर बी हो है तो साइन बी ज्ञात करे थे क्या अपन, नहीं करे थे। यहाँ पर सी है तो फिर साइन सी ज्ञात करे थे क्या, नहीं करे थे। क्या ये बी कोण आप जानते हैं कितना डिग्री है, फिक्स है क्या आप बी कोण, फिक्स है, कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, कितना डिग्री है। तो कहने का मतलब साइन 90 डिग्री का मान भी फिक्स ही होता है, और वो पॉइंटों में नहीं होता है, लगभग पॉइंटों में हो जाता है लेकिन वो फिक्स होता है, वो अपन निकालेंगे साइन 90 का मान। कुछ महत्वपूर्ण कोणों की त्रिकोणमितीय मानों की सारणी लिखते हो, सारणी लिखते, त्रिकोणमितीय मानों की सारणी लिखते, सही है ना, त्रिकोणमितीय मानों की सारणी, त्रिकोणमितीय मानों की सारणी। आप ध्यान देना, इस सारणी को मैं इतने अच्छे तरीके से बताऊंगा आपको, अभी याद हो जाएगी आपकी कंप्लीटली पूरी। और प्रश्नावली 8.2 तभी कंप्लीट आ जाएगी जब ये सारणी आपको कंप्लीट याद हो जाएगी। कुछ महत्वपूर्ण कोणों के त्रिकोणमितीय मानों की सारणी, यहाँ पे क्या आएगा फिर, कुछ महत्वपूर्ण कोणों के त्रिकोणमितीय मानों की, कुछ महत्वपूर्ण कोणों के त्रिकोणमितीय मानों की सारणी। देखो ये सारणी, देखो सारणी में वो कौन से है, वो कोण की बात कर दूं मैं, यही लगा दूं वो कोण, कुछ महत्वपूर्ण कोण लगा दूं, आगे लिख दो, इसके जस्ट आगे लिख सकते हो आप। 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, फिक्स लेंगे, 60 डिग्री है, 45 आयो, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री है। ये 5 कोण चलेंगे भाई सारणी में। चले तो मैं सारणी बना रहा हूं अभी, मैंने डब्बे वगैरह बना लिए, सारणी अब वे बनाएंगे ताकि टाइम कम लगेगा। बना लिया मैंने, देखो इस पहले में आएंगे कोण, इसमें कोण आएगा, इसमें क्या आएगा, साइन थीटा आएगा, इसमें कोस थीटा आएगा, क्रम वही रहेगा 1 2 3 वाला, इसमें आएगा टेन थीटा। अब उल्टे चलेंगे, 3 उल्टे आ जाएंगे, 3 उल्टे कौन से आ जाएंगे, साइन का उल्टा आ जाएगा पहले, साइन का उल्टा कौन सा है, कोस, ऐसे लगाने की जरूरत नहीं, वैसे लगा दो। यहां पर आ जाएगा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कोट थीटा। देख लो इधर क्या चलेंगे, कोण, कोण कितना डिग्री है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 0 डिग्री और 30 डिग्री, इधर बोलो 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। रेडियन में 0 बोलोगे। अब रेडियन क्या होता है, देखो जैसे कोण मापना डिग्री में आता है, वैसे कोण मापना रेडियन में भी आता है। अब पूरा तो आप समझोगे, कक्षा नंबर 9th की आरबीएससी बुक में एक चैप्टर चला करता था, उसमें रेडियन वाला चैप्टर था, लेकिन वो आरबीएससी आपके चल नहीं रहा उसमें। अब 11th क्लास में पढ़ोगे आप, तीसरे चैप्टर में यदि पढ़ोगे तो, वरना वैसे समझना पड़ेगा। जैसे डिग्री में, ऐसे लिख देता हूं मैं, डिग्री में, किसमें, डिग्री में 180 डिग्री होता है, डिग्री में जो कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। वो रेडियन में क्या होता है भाई, वो रेडियन में है ना, रेडियन में वो पाई होता है। रेडियन में क्या बोलते हैं, पाई, बारीक से लगाते हैं ऊपर,
जिस तरीके से डिग्री में प्रतीक बारीक छोटा सा बिंदु होता है ऊपर, ये पॉइंट नहीं होता है, ये बारीक डिग्री होता है, ये तो जीरो है, जीरो के ऊपर बारीक डिग्री लगाना है, ये बल्कि पॉइंट नहीं है, पॉइंट भरा हुआ बिंदु होता है, और डिग्री क्या होता है, बारीक बीच में स्पेस रहता है, मतलब भरा हुआ नहीं होता है वो थोड़ा। जिस तरीके से डिग्री में 180 डिग्री होता है, वैसे रेडियन में 180 डिग्री को क्या बोलते हैं भाई, पाई सी, पाई बोल दिया करो आप। 180 डिग्री का मतलब होता है पाई, इसको पाई बोलेंगे। अब वैसे पाई जानते होंगे, हाँ वैसे, हाँ पाई का मतलब डिग्री में कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री को पाई बोलते हैं। अब बताओ, इधर तो ये जीरो आएगा ना, ठीक है, इधर इसको पाई बटा, एक बार ध्यान देना, पाई बटा 6 मतलब 180 बटा, पाई का मतलब डिग्री में बोलो 180 बटा 6, निकाल के बता रहा हूं कितना आएगा, 30 डिग्री। बोलो पाई बटा 6 का मतलब कितना होता है, यहां आएगा पाई बटा 6, बारीक सी, ऊपर सी लगा देना, ना लगाओ तो चलेगा, पाई बटा 6 लिख देना, ये भी सी है ऊपर बारीक। पाई बटा 6 का मतलब कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री। 45 डिग्री का निकालो, चलो क्या लिखोगे इसको, 180 डिग्री में, वैसे बना दो, देखो 180 डिग्री में किसको लिख दो, 45 बटा 180, इसमें काटोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा बटे में ना, तो इसको लिखेंगे पाई बटा 4, सी लिख दो, सी इधर नहीं तो रेडियन लिख देंगे, पाई बटा 3 और ये पाई बटा 2। 30 डिग्री का मतलब पाई बटा 6 भी होता है, 45 डिग्री का मतलब पाई बटा 4 भी होता है, 60 डिग्री का मतलब पाई बटा 3 भी होता है, 90 डिग्री का मतलब कैसे, आप यहाँ पाई की जगह 180 डिग्री लिखो, और 180 डिग्री पाई का मान कितना होता है, 180 होता है, तो यहाँ 180 डिग्री लिखो और 180 डिग्री में 6 का भाग दो, आपको 30 डिग्री मिल जाएगा। 180 क्यों लिख रहे हैं अपन, पाई का मान डिग्री में कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। पाई की जगह आप 180 डिग्री लिखोगे और उसमें 6 का भाग दोगे तो आपको कितना डिग्री मिलेगा, 30 डिग्री। पाई की जगह 180 डिग्री लिखोगे और 180 में 4 का भाग दोगे तो कितना डिग्री आएगा, 45। पाई का मान 180 रखकर 180 में 3 का भाग दोगे तो कितना डिग्री आएगा, पाई का मान 180 रख के 180 में 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा, ध्यान रहे, ये आप इसकी पास में बढ़ा लेना, ये काम में आएगा अपने, ये यहाँ पर आपके समझने में काम में आ जाएगी ये चीज, ठीक है। ना बनाओ तो ऐसे खुले रहने देना, मेरे पास लाइन थोड़ा सा सही नहीं बना, ऐसे में खुला है पड़ा मेरे पास। अब देखो, अरे 30 डिग्री को अपन पाई बटा क्या बोलते हैं, 6 भी बोलते हैं। 30 डिग्री को पाई बटा 6 सी, या हिंदी में बोल दो रेडियन। पाई बटा 6 रेडियन में से कितना डिग्री, 30 डिग्री। कैसे भाई, पाई की जगह 180 रखो, 180 में 6 का भाग दो, 36 18 30 डिग्री। पाई की जगह 180 रखो, 180 में 4 का भाग दो, 45 डिग्री। पाई की जगह 180 रखो, 180 में 3 का भाग दो, 3 का भाग दो, 180 में 3 6 18 60 डिग्री। पाई की जगह 180 रखो, 180 में 2 का भाग दो, 90 डिग्री। इसका मतलब ये भी ध्यान रखना, आप 30 डिग्री का अर्थ याद रखना, 45 डिग्री का मतलब भी देखना, पता लगना कि क्या क्या होता है। अब सुनना, अब आगे मैं निकालूंगा, और मेरे को निकालने के लिए 2 सूत्रों की जरूरत पड़ेगी। वो दोनों सूत्र में आप इस तरफ भी कर लेना, नीचे भी जगह होगी तो नीचे और भी बनाने हैं कुछ, ध्यान रहे, मैं पूरा तरीके से कराऊंगा, सरणी ध्यान रहे। अब टेन का सूत्र की जरूरत पड़ेगी, यहां लिख देता हूं मैं, टेन का एक फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर एक सूत्र होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, ये टेन थीटा का फॉर्मूला होता है, इस सूत्र की जरूरत पड़ेगी। बाकी तो ये 8.3 में कराऊंगा मैं, लगभग 8.4 में वो सूत्र सारे लगभग आ जाओ एक बार। अब ध्यान दो, मैं ट्रिक की सहायता से भी बताऊंगा, यहाँ पे बता दूंगा, इस सूत्र को नीचे लिखूंगा मैं, थोड़ा सा जगह कम है, यहाँ पे देखो वो लिखूंगा मैं,
साइन थीटा के मान के मानों की ये लो साइन थीटा का मान कैसे निकाले उनकी ये ट्रिक बता रहा हूं आपको, सुनना। देखो पहले गिनती लिख दो, 1 2 3 4, जीरो से स्टार्ट। ये स्टार्टिंग में ये गिनती लिख दो। अब मेरी बात सुन लेना ध्यान से, 0 1 2 3 4। ठीक बात है, ये ट्रिक है। बाकी तो वैसे याद रखोगे, मैं बता देता हूँ एक बार थोड़ा सा, बाकी तो वे याद हो जाएगी अपने आप। साइन के मान तो याद रखने ही पड़ेंगे, साइन के वैसे भी याद हो जाएगा आपके। ये ट्रिक देख लो, सभी में भाग दे दो किसका, 4 का भाग दे दो। ये क्या बनेगा 0/4, ये क्या बनेगा 1/4, ये क्या बनेगा 2/4, ये क्या बनेगा 3/4। क्यों भाग दे रहा हूं पता चल जाएगा अभी। हल करो इनको, यहाँ आएगा 0, यहाँ कितना आएगा 1/4 का 1/4 ही आएगा। यहाँ कितना आएगा 1/2, कटने के बाद में काट नहीं रहा हूं। यहाँ 3/4 का 3/4 होगा, कुछ नहीं होना, यहाँ 1 आ जाएगा। ध्यान देना, मैं साइन थीटा के मान लिखने की ट्रिक बता रहा हूँ। सबसे पहले 0 से लेकर 4 तक गिनती, फिर थोड़ा सा हल करना, जितना हल होता है। कितने हल होंगे, एक तो स्टार्टिंग वाला हल हो जाएगा, और एक 20 वाला हल हो जाएगा, एक साइड वाला। ये दोनों हल नहीं हो पाएंगे। हल होने का मतलब ये कटेंगे फिटेंगे नहीं, मतलब है ना। चलो अब अगला स्टेप अपने को करना है, सभी का वर्गमूल कर दो। सभी का वर्गमूल का मतलब √0, √1/4, √1/2, √3/4, √1। पहला काम 0 से लेकर 1 तक गिनती लिखा। दूसरा काम 4 का भाग दिया। तीसरा काम पहली लाइन में 0 से लेकर 1 की गिनती लिखा, दूसरी लाइन में 4 का भाग दिया, तीसरी लाइन में जो कट फिट था उनको काटा। 2 नहीं कटेंगे, कोई चारा नहीं है, मत काट देना सीधे। चौथी लाइन में वर्गमूल। यहां पर क्या किया, 4 का भाग। यहां 4 का क्या कर रहा हूं, 4 का भाग। यहां पर क्या कर रहा हूं, कट्टे। क्या कर रहा हूं यहाँ पे, कट्टे। कट्टी नहीं, कट्टे, कभी कट्टे बोल रहा हूं, कट्टी भेजा बोलते हो। यहाँ क्या हो रहा है, वर्ग मूल है। वर्गमूल वर्ग मत बोला करो, वर्गमूल होता है ये, वर्गमूल। अब क्या करोगे, कर दो वर्गमूल। सॉल्यूशन बताओ, हल करो। आप बताओ, हल करो। 0 का वर्गमूल 1 का वर्गमूल 1, 4 का 2, 1 का 1, 2 का √2 ही होगा भैया, 3 का, 4 का, 1 का, कितना लिखो थोड़ा सा, √3/2 आ गया जी। साइन के मान आ गया। ये मान है साइन 0 डिग्री का, ये मान है, ये मान अपने पास आ गए, ये मान आ गए साइन के। बाकी साइन के दोबारा सब क्या आ जाएंगे। ये ट्रिक है इस साइन थीटा के मान ज्ञात करने। पहला 0 से लेकर 4 तक गिनती, मैं बोलता हूँ आप क्या लिखना है क्या छोड़ना। पहले 0 से लेकर गिनती 4 तक ना, 4 तक क्यों, क्योंकि अपने 5 ही कोण है अपने पास। फिर 4 का भाग देना, फिर बोल दिया तो मतलब सेकंड वाली लाइन में आ गया। फिर से फिर मतलब थर्ड वाली लाइन में क्या करूंगा, कट फिट करूंगा। कट फिट मतलब सोल्व करूंगा, हल करूंगा, भाग दूंगा, फिर वर्गमूल करूंगा, फिर सॉल्यूशन करूंगा, वर्गमूल निकालूंगा। आ गया, लिख दूं, क्या क्या लिखूं, आ जाओ मैं लिख दूं। थीटा की जगह है ना, थीटा की जगह ये कोण लगते जाएंगे, थीटा की जगह कोण। आ जाओ, साइन 0 डिग्री, थीटा की जगह कोण लगते जाएंगे। साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। 1/2 है क्या, क्या लिख रहा हूं, 1/2।
साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? अरे साइन 60 डिग्री का नहीं, साइन π/3 का मान भी 60 डिग्री बोलो चाहे ऐसा π/3 बोलो, 90 डिग्री बोलो चाहे π/2। साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1। साइन के मान तो वैसे याद रख लेना, 0 1/2 1/√2 √3/2 1। कोण याद होना चाहिए लेकिन किस किस का। कोई बोले आपको साइन 30 डिग्री का मान बताओ और साइन बोल दे π/6 का भी बताओ, इन दोनों का बराबरी होता है π/6 बोलो चाहे 30 डिग्री बोलो। कितना होता है? साइन थीटा ये रहा, 30 डिग्री ये रहा, कितना होता है? 1/2 1/2 होता है। ठीक है, चलो ये बात यहां तक आराम से शांति से देख लो। यहां तक मैं दोहरा दूंगा आपको फिर से। कुछ महत्वपूर्ण कोणों के त्रिकोणमितीय, एक ही मात्रा है क्या? कुछ महत्वपूर्ण कोणों के त्रिकोणमितीय मानो कि 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। डिग्री में 180 डिग्री जो रेडियन में किसके बराबर होता है? पाई रेडियन के बराबर। अब सुनना, 0 डिग्री को रेडियन में बोलो क्या लिखोगे? 0C, 0 ही बोल देना चाहिए आप, लेकिन मेन ये है, ये आते रहते हैं। 30 डिग्री को रेडियन में π/6 कैसे? दिमाग लगाओ, 180 रख दो, पाई की जगह रखो, 180/6 30 डिग्री आ जाएगा ना। 180/4 180/3 180/2 इसे दिमाग में। ठीक है, अब ध्यान देना, साइन थीटा का मान लिख दिया। साइन 30 डिग्री, कोई बोले साइन थीटा की जगह देखो या ये वाला किसका है बताओ? थीटा की जगह क्या लिख दोगे आप? 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री का मान कितना है? 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान कितना है? साइन 90 डिग्री का मान कितना है? 1। साइन 90 डिग्री में बताऊंगा आपको, ला के बताऊंगा, आप ध्यान दो। एक बताऊंगा, ध्यान से सुनो। देखो ऐसे बताओ मेरे को, आप समकोण त्रिभुज की बात करो, जिस त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री, ये वाला कोण 90 डिग्री है, तो साइन 90 डिग्री का मान कैसे आता है? साइन 90 डिग्री जो आता है वो एक, ये दोनों भुजाएं क्या होती है आपस में? बराबर होती है। बराबर होती है ना, कब? जब यदि यहाँ पर 90 डिग्री आए तो दोनों कोण भी कैसे आएंगे? बराबर है। वो त्रिभुज कोण समझ आएगा, समझिएगा। तो यहाँ की कोण की बात हो रही है, इस कोण की बात हो रही है जो हमने नहीं निकाला अभी तक। 8.1 में हमने नहीं निकाला था इसको, इसलिए साइन 90 डिग्री का मान तब 1 आ जाता है। बराबर हो तो दोनों भुजाएं बराबर होती है। वो इधर आ जाओ। अब कोस 90 का कैसे लाएंगे? कोस 90 का देखो, ध्यान देना, कोस 90 का कैसे लाओगे? देखो, साइन 0 साइन थीटा का बोलो एक बार, ये कैसे हुआ? फिर से 0 से लेकर 4 तक गिनती, सारे में 4 का भाग दिया, ये हल हुआ, ये हल नहीं हुआ, ये हल हो गया, ये हल नहीं हुआ और ये हल हो गया। फिर क्या किया? वर्गमूल कर दिया। 0 का वर्गमूल 1/4 का वर्गमूल, 1/√2 का वर्गमूल, 1/1 का वर्गमूल 1, √2 का √2, √3 का √3 और 4 का वर्गमूल 2 और √1 का वर्गमूल 1। तो साइन के मान आ गए 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब कोस का सुनना, ध्यान से सुनना, कोस वाले लार्ज से शुरू में लिख दो, लार्ज से चलो शुरू से लिख दो। 1 लार्ज से लिखते जाओ। साइन 90 डिग्री का जो मान होता है ना, वो कोस 0 डिग्री का होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, मैं नीचे सूत्र लिखूंगा पूरा। साइन कोस 0 का मान 1, लार्ज से लिखो, देखो लार्ज से लिखो 1 √3/2 1/√2, ये बराबर होता है भाई, और 1/2 और 0। देख लो, देख लो। अब सुनो, अब यदि आप ये ट्रिक उतारना चाहते हो तो उतार लो, आपको चाहिए तो, वरना ये साइन के मान तो वैसे ही याद रख लेंगे, साइन की सहायता से सारे आ जाएंगे।
मैं इनको यहाँ से रब करूंगा, मेरे को इस जगह की जरूरत पड़ेगी। हाँ, इस ट्रिक को आप उतारना चाहो तो उतार लो, वरना आपके ये ट्रिक सिर्फ आप बताइए मैंने आपको, ये आप काम में नहीं लोगे। इसको क्यों नहीं लोगे? क्योंकि साइन के मान वैसे ही आपके याद हो जाएंगे, है ना। तो मैं इनको रब करूंगा, साइन के मान वैसे ही याद हो जाएंगे आपके, इसलिए काम में नहीं लोगे। साइन का देखो, एक बार साइन का बोल दो, 0 1/2 1/√2 √3/2 1 साइन के। कोस का कैसे लिखोगे? लार्ज से लिख रहा है, लार्ज से लिख देना, लास्ट वाला पहले, सेकंड लास्ट वाला सेकंड वाले नंबर पर, तीसरे नंबर पर तीसरे नंबर पर, इधर वाला इधर चला जाएगा, इधर वाला इधर चला। ये किस लिए कैसे वो मैं बताऊंगा नीचे, एक बार लिखूंगा सारे, एक बार यहाँ देख लो। चलो इनका तो बना दो, चलो यहाँ बना दो, फर्स्ट बना देता हूँ, बोर्ड पे बना दो। ये कहलाते हैं पूरक, पूरक सूत्र। कौन से सूत्र कहलाते हैं ये? पूरक सूत्र। पूरक सूत्र का मतलब, पूरक सूत्र का मतलब योग ना बड़ी हुई। पूरक का मतलब, पूरक कोण किसे कहते हैं? छोटी क्लास में आएगा, ऐसे दो कोण जिनका योग योग कितना डिग्री हो, ना बड़ी योग, योग ना बड़ी। पूरक सूत्र लिख दिया, बस रहने दो, इधर आ दो। और पूरक कोण किसका होता है? पूरक, पूरक में फर्स्ट बोल दूं, फर्स्ट है ना साइन थीटा का जो पूरक होता है ना, पूरक वो कौन होता है? कोस थीटा। उल्टा नहीं बोल रहा हूं मैं, साइन का उल्टा अलग होता है पूरक, जो आपके वैसे 8.3 हट गया, वरना 8.3 में पड़ा था, 8.3 आगे आएगी, वो हट गया पूरक वाला। अब देखो इसका पहला सूत्र, इसका पहला चलेगा, मैं यहाँ सूत्र लिख देता हूँ, पांच सूत्र लिखूंगा, ध्यान देना, बोर्ड पे आ जाओ। इसका पहला सूत्र चलेगा, पहला साइन 0 डिग्री का जो मान है ना, साइन 0 डिग्री का, वो कोस 90 डिग्री के क्या होता है? बराबर है। और दूसरा सूत्र है, इसको उल्टा लिख दो, साइन 90 डिग्री का जो मान है ना, साइन 90 डिग्री का, वो कोस 0 डिग्री के क्या होता है? बराबर। कितना कितना होता है बताओ, मान बताओ मेरे को। साइन 0 डिग्री का और कोस 90 डिग्री का मान, साइन 0 डिग्री का और कोस, साइन 0 डिग्री का तो देखो ये पड़ा 0, और कोस 90 का इधर जाओ, कितना है? 0 ही है ना भाई। साइन 90 डिग्री का बोलो 1, कोस 0 का बोलो 1, इसका 1। समझ गए? ये ब्रैकेट कौन सा वाला? ये ब्रैकेट, ये 0 प्लस में 90 बराबर में कितना डिग्री? ऊपर लिख देता हूँ, थोड़ा सा जगह कम है। 0 प्लस में 90 बराबर में 90 आएगा ना, 90। तीसरा लिखूं, तीसरा लिखूं साइन 30 डिग्री, 30 इधर आ गया, 30 के साथ 0 के साथ ना बड़ी डी चला, डिग्री वो लगा देना, 0 के साथ ना बड़ी डी चला, 30 डिग्री के साथ आएगा कोस में 60 डिग्री। ध्यान दो, क्योंकि 30 डिग्री और प्लस में 60 डिग्री मिलके कितना डिग्री बना लेते हैं? 90 डिग्री। अब बताओ बराबर है कि इनके मान देख लो आप। साइन 60 डिग्री का मान देखो, 1/2, कोस साइन 30 का 1/2, कोस 60 का देख लो 1/2 यार, है ना? 1/2 आ रहा। एक और बनेगा, आप समझ गए होंगे कई बच्चे, एक और चौथा में क्या बनाऊंगा? चौथा बनाऊंगा साइन 30 डिग्री प्लस में कोस 30 डिग्री, इनका भी बराबर आएगा पक्का, क्योंकि ये इसमें चल रहा है, ये इसी में चल रहा है। मैंने इसको चौड़ाई में नहीं लिखा, ये इसी में चल रहा है, दो का ये इसी में चल रहा है। 30 डिग्री प्लस में 60 डिग्री बराबर में कितना डिग्री आएगा? 90 डिग्री। बताओ इनका कितना होता है, बताओ मेरे को। 30 डिग्री और 60 का मान देखो, सारणी में देखो, ये सेम लिख दिया कि मैंने? उल्टा लिखा, रुक दो लिख रहा हूँ। देखो साइन तो 60 डिग्री है ना, साइन के तो कितना डिग्री लगेगा? और कोस के कितना? 30 सही लिख दिया मैंने। अब बताओ साइन 30 साइन 60 का मान कोस 30 का बराबर है? देखो ये रहा, बराबर है ना? कितना है? √3/2 है। अब एक और बच गया, वो उसका जोड़ीदार कोई नहीं है, उसका जोड़ीदार कोई नहीं है, 5वां बच गया, वो अकेला ही रहेगा। साइन 45 डिग्री और कोस, इनका मान आपस में बराबर होता है, जो कितना होता है? 1/, ये सही लिख देना भाई, मेरे पास जगह नहीं है, सामने लिखूंगा 45 डिग्री प्लस में 45 डिग्री बराबर कितना डिग्री बन जाता है? 90 डिग्री बन जाता है। ये कहलाते हैं पूरक सूत्र। ऐसे है ना, ये फर्स्ट बन गया, कि कौन सा बन गया? फर्स्ट। ऐसा सेकंड और बनेगा और थर्ड और बनेगा, ऐसा सेकंड बनेगा, ये दो बनाएंगे। ये पहला सूत्र जोड़ बन गया है, सेकंड और बने। एक बार आप ये नीचे ऐड करना, नीचे ऐड करना, एक बार इधर आ जाओ, मैं जो बोल रहा था वो आ जाओ, एक बार लिख दिया मैंने, तो एक बार यहाँ देख लो, साथ के साथ देख लो,
एक सूत्र काम में आएगा, टेन थीटा का मैं निकाल रहा हूं। टेन थीटा का मान सारे बच्चे देख ले। टेन थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा बटा, यदि साइन के मानों में कोस के मान का भाग दे दूं तो मेरे पास किसके मान आ जाते हैं, टेन के। अब मैं निकालू, देखो मैं निकाल रहा हूँ 0 डिग्री, बोर्ड पे ध्यान दो, मैं निकाल रहा हूँ टेन 0 डिग्री का। टेन 0 डिग्री का सूत्र बनाओ भाई। टेन 0 डिग्री का सूत्र बनेगा साइन 0 डिग्री बटा में कोस 0 डिग्री। मान रखो साइन 0 डिग्री का मान देख के बताओ मेरे को कितना है। साइन 0 डिग्री का मान 0 है भाई। कोस 0 का मान देख के बताओ कितना, 1 है। 0 में 1 का भाग दोगे कितना निकलेगा, 0। ये मैंने निकाल दिया किसका, टेन 0 का। चलो टेन 30 का निकालो, इसी तरीके से इसी फॉर्मेट में टेन 30 का निकालो। टेन 30 डिग्री का सूत्र बन जाएगा साइन 30 डिग्री के मान में भाग दे दूंगा किसका, कोस 30 डिग्री का। क्यों ध्यान दो, सूत्र क्या चल रहा है, साइन थीटा बटा जो यहाँ थीटा लगेगा वो थीटा नीचे। ये 0 डिग्री का बन गया, ये 30 का। साइन 30 का मान रख रहा हूँ बोर्ड पे, ध्यान दो, साइन 30 का मान रख रहा हूँ, आपको उतारने में वैसे समझ लेना। साइन 30 का मान है, साइन 30 का मान है 1/2 और कोस 30 का मान है √3/2। √3/2 है ना, पलटो मुख्य बटाओ देखा, 1/2 यही रहेगा, गुना पलटा जाएगा, पलटा जाएगा 2/, पलटा क्यों जा रहा है बच्चों को ये नहीं पता, भाग आता है ना तो पलट जाता है, नीचे वाली भी बदल जाती है। 2 से 2 कट जाएगा तो आएगा 1/√3, 3 नहीं √3। आ जाओ तीसरा किसका निकालेंगे, तीसरा निकालेंगे टेन 45 डिग्री का। किसका, टेन 45 डिग्री का निकालेंगे। टेन 45 डिग्री का, टेन 45 डिग्री का सूत्र बनेगा साइन 45 डिग्री बटा में कोस 45 डिग्री। चलो रखे मान रखो, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, बराबर ही है ना, ध्यान देना। इसी तरीके से निकलेगा सेम 1/√2, जगह कम है, 1 ऐसे लिख रहा हूँ, बट्टा भी जानते हो ना, ऐसे बट्टा होता है 1/√2। बताओ 1/√2 यही आएगा, गुना में क्या आएगा, √2 ऊपर बटा में 1, √2 से √2 कट जाएगा, 1 आएगा। वैसे समझो 1/√2 में 1/√2 को भाग दोगे। अब मैं बाकी 2 नहीं निकालूंगा, 2 निकलेंगे वो नहीं निकालूंगा, वैसे समझो, आ जाओ वैसे समझ लो। ये रेड पेन वाला निकालना नहीं है, 1 2 3 लिख लेना, 3 लिख लेना। मैंने 3 बनाए है, 2 नहीं लिख रहा हूं मैं, 2 वाले वैसे डायरेक्ट करेंगे, आ जाओ डायरेक्ट समझे। देखो 0 में 1 का भाग 2, 0 डायरेक्ट कर रहा हूं, डायरेक्ट 1/2 में √3/2 का भाग 2। क्यों दे रहा हूं, क्योंकि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है। साइन के मानों में यदि कोस के मान का भाग दे दूं तो मेरे पास निकल जाएगा टेन का। 1/2 में √3/2 का भाग दोगे, 1/2 यही रहेगा और वो पलट जाएगा, जो कि 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 आएगा। 1/√2 में 1/√2 के भाग दोगे जो कि 1 आएगा। √3/2 में 1/2 का भाग दोगे, चौथा मैंने किया नहीं, 2 से 2 कट जाएगा, √3/1 जो कि √3 ही होता है। बटा में 1 लगाओ या ना लगाओ, क्या होता है √3, और 1 में 0 का भाग दोगे तो यह आता है अनंत। किसी भी संख्या में 0 का भाग दो अनंत आता है, जिसको बोलते हैं अपरिभाषित, अगणनीय, आकाश में तारों की संख्या अगणनीय, जिनकी कोई गिनती नहीं हो सकती। 10 का आ गया भाई, मैंने 3 लिखी है, 2 नहीं लिखे मैंने, नहीं लिखूंगा मैं, डायरेक्ट समझ लेना, और आप 3 लिखना चाहो तो लिख देना, ठीक है। अब 3 और बचेंगे, वो और लिखेंगे। अब यार नंबर लिखवाया था मैंने 1 2 3 4 5 और 6। जो पहले का उल्टा तो चौथा होता है ना, और दूसरे का उल्टा पांचवा, और तीसरे का उल्टा छठा। देखो अब उल्टे कैसे निकालो, देखो जैसे मान लो अपने को निकालना है किसका, कोसेक थीटा बराबर सूत्र जानते हैं आप, वैसे इन सूत्रों आपको इनको लिखना मतलब वैसे देख लो। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/, क्या ये सूत्र कभी बताया था मैंने आपको, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, अरे वो नहीं लिखा, देखो मैंने साइन थीटा बराबर 1/, कोसेक नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ कोसेक का मान निकालना, साइन का मान अपने पास है, तो इसमें मैं साइन का मान रखते जाऊंगा, किसका आता जाएगा, कोसेक का। पहले कोसेक 0 का निकाल रहा हूँ, देखो मैं कोसेक 0 डिग्री का,
1 बटा साइन 0 डिग्री रखो। बोलो 1 का 1 साइन 0 डिग्री की जगह साइन 0 डिग्री का मान रख दो। आ जाओ देख लो साइन 0 डिग्री का मान कितना है 0। 1 में 0 का भाग दोगे अनंत। अब चलो कोसेक 30 का निकाल के बताओ मेरे को कैसे। 1 बटा साइन 30 का 1 बटा 2 साइन 30 बोलो। साइन 30 का मान 1 बटा 2 1 बटा 2 बोलो। इसमें किसका भाग कैसे भाग लग रहा है? हाँ 1 बटा 2 का भाग दो। इसमें 1 में भाग दो 1 बटा 2 का। कैसे है? मुख्य बटा कौन सा है? 1 में किसका भाग लग रहा था? तो 1 में भाग लगेगा 1 बटा 2 का। 1 में ये मुख्य बटा है। कहां से पता चला मुख्य बटा? क्योंकि ऊपर देखो ये लाइन रही, ये लाइन कहां जा रही है? ये रही, ये लाइन कहां जा रही है? यहाँ रही। बताओ क्या लिखोगे? 1 गुना, है ना, 1 गुना, कैसा है ना, 1 गुना पलटेगा क्या? 2 बटा 1। ये गुना का निशान है भैया, गुना का निशान देना। कितना आ जाएगा? 2। देखो 2 आ जाएगा। और वैसे देखो 1 बटा 2 का उल्टा 2 बटा 1 ऐसे सबका। अब देखो मैं उल्टा सीधा कर दूं, उल्टा डायरेक्ट उल्टा कर दूं मैं इनका। डायरेक्ट उल्टा देखना, बोर्ड पे ध्यान दो। 0 का उल्टा देखो, ये 0 है, ये 0 बटा 1 लिखा जाएगा। इसको उल्टा करो 1 बटा 0। 1 बटा 0 का क्या होता है मान? 1 में 0 भाग दे तो क्या आता है? अनंत। 0 का उल्टा अनंत। 1 बटा 2 का उल्टा 2 बटा 1 जो कि 2। 1 बटा रूट 2 का उल्टा रूट 2 बटा 1 जो कि, क्यों उल्टा कर रहा हूं? क्योंकि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। जो साइन के मान आएंगे उनके उल्टे किसके मान आएंगे? कोसेक के। ठीक है। रूट 3 बटा 2 का उल्टा 2 बटा, और इसमें तो बट्टे में नहीं चल रहा है कुछ भी। बट्टे में 1 था, वो लगाया नहीं हमने, है ना, ध्यान रहे। बट्टे में 1 लगाओ या ना लगाओ 1 ही हो। यदि 2 में 1 का भाग दोगे तो 2 ही तो आएगा। कई बच्चे क्या करते थे मैं बताऊं आपको, 1 बट्टा, जैसे मान लो कहीं ऐसा आ रहा है 2 बट्टा 4 है, 4 बट्टा 2 है, तो ये कितना आ जाएगा? कट जाएगा तो कितना आएगा? 2। इधर देखो 2 में 1 का भाग दो 1, 2 में 2 का भाग दो 1, 2 का भाग 4 में 2 2, कितना आएगा? 1 बटा 2। यहाँ पे भी बट्टा में 1 आया था, यहाँ पे बट्टे में 1 आया था, लेकिन इसको 2 लिख सकते हैं, इसको 1 बटा 2 लिख सकते हैं। कई बच्चे इसका 2 आंसर दे देते हैं। इसके ये 1 बटा 2 है और ये 2 बटा 1 है। 2 बटा 1 को 2 लिख सकते हैं, 1 बटा 2 को थोड़ी ना 2 लिख सकते हैं, ऐसा। तो ये 0 का उल्टा अनंत। उल्टा कैसे होता था? 0 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 0 बटा 1 को उल्टा करो 1 बटा 0। 1 बटा 0 का 1 बटा 0 को क्या लिख सकते हैं? अनंत। उल्टा क्यों कर रहा हूं मैं? साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक, इसलिए 1 बटा 2 का उल्टा 2 बटा 1 जो कि 2। 1 बटा रूट 2 का उल्टा रूट 2 बटा 1 जो कि रूट 2। रूट 3 बटा 2 का उल्टा 2 बटा रूट 3। 1 का उल्टा 1 बटा 1, 1 बटा 1 का उल्टा 1 बटा 1 मतलब 1 ही तो आएगा ना, 1 का उल्टा 1। अब इसका भी उल्टा कर दो सीधा। ये किसका उल्टा होता है? कोस का। करो उल्टा। 1 का उल्टा 1, रूट 3 बटा 2 का उल्टा 2 बटा रूट 3। 1 बटा रूट 2 का उल्टा रूट 2 बटा 1 जो कि रूट 2। 1 बटा 2 का उल्टा 2। 0 का उल्टा 0 का उल्टा अनंत। 0 बटा 1 लिखोगे, फिर 0 बटा 1 को पलटोगे तो 1 बटा 0। 1 बटा 0 का मतलब क्या होता है? अनंत। 0 का उल्टा अनंत और अनंत का उल्टा 0। चलो आ जाओ, कोट का लिखो। कोट का कोसेक का पूरक होता है सेक। कोसेक का पूरक इधर से उल्टा लिखोगे तो भी आ जाएगा। ये 1 2 बटा रूट 3 रूट 2 2 अनंत, ऐसे भी आ जाएगा। कोट का वो निकालो। 10 का उल्टा होता है 10 का 0 का उल्टा अनंत। 1 बटा रूट 3 का उल्टा रूट 3 बटा 1 जो कि रूट 3। 1 का उल्टा 1 ही होता है। रूट 3 का उल्टा बोलो। रूट 3 बटा 1 है फिलहाल। 1 बटा रूट 3, 1 बटा रूट 3 और 1 का उल्टा 0 का अनंत का उल्टा 0। अनंत का उल्टा 0 और 0 का उल्टा अनंत। ठीक है। और ये जैसे मैंने ये निकाले ना 2 3 निकाले, जैसे 2 निकाले वैसे ये सब निकालेंगे।
वैसे सब निकलेंगे लेकिन डायरेक्ट अपन कर देंगे, डायरेक्ट। ठीक है, और ऐड कर लो। आगे में पूरक सूत्र, टेन का उल्टा भी कोट होता है और टेन का पूरक भी कोट होता है। पूरक, पूरक का मतलब आ जाओ पहला बनाऊं, बोलो क्या लिखूंगा, साइन 0 डिग्री बराबर में कोट 90 डिग्री आपस में बराबर होता है, पक्का बराबर होता है। कितना होता है देख लो, साइन क्यों लिख दिया, सॉरी क्या लिख दिया, क्या आएगा टेन। टेन 0 डिग्री का मान किसके बराबर होता है, कोट 90 के बराबर। बोलो कितना होता है, टेन 0 का मान है कोट 90 का मान आपस में बराबर होता है। देख लो जाके सही, टेन 0 का तो ये रहा, कोट 90 का ये रहा, कितना होता है 0। और दूसरा बोलो कौन सा लिखोगे, उल्टा बना दो इसका, टेन 90 डिग्री का और कोट 0 डिग्री का आपस में बराबर होता है, ये भी बराबर होता है, कितना होता है ये अनंत, अनंत ही होता है ना। तीसरा एक और बनेगा, बोलो टेन 30 डिग्री का, टेन बराबर में कोट 60 डिग्री का बराबर होता है, कितना होता है बोलो, टेन 30 और कोट 60 का बराबर होता है। देख सकते हो आप, टेन 30 का देखो ये रहा, कोट 60 का देखो ये रहा, ये दोनों बराबर होते हैं। कितना, 1/√3। ऐसे लिख रहा हूं मैं, बट्टा, बट्टा का मतलब नहीं, ये भी बट्टा ही होता है, देखो 1/√3। चलो चौथा बोलो, टेन का तो कितना डिग्री 60 डिग्री और कोट का कितना डिग्री 30 डिग्री बराबर होता है। देख लो कितना डिग्री होता है, बोलो टेन का तो 30 डिग्री और कोट का 60 डिग्री बराबर होता है दोनों। टेन का तो 30 एरा और कोट का 60 एरा, दोनों बराबर होते हैं। कितना होता है, टेन 60 डिग्री का, टेन 60 डिग्री का ये होता है, टेन 60 डिग्री का और कोट 30 का ये कितना होता है, √3 हो गया। एक और बच गया, बोलो 5, बताओ क्या बच गया, टेन 45 डिग्री और अब एक ग्रुप आप बनाओगे, टेन 45 कोट 45 का बराबर होता है, जाके देख लो, एक एक होता है, कितना होता है एक एक। अब थर्ड वाला ग्रुप आपको बनाना है, थर्ड वाला ग्रुप किसका बच गया बताओ आपको, थर्ड वाला ग्रुप बच गया, कौन किसका पूरक होता है, सेक थीटा का पूरक होता है, कौन है, देखो उल्टे चलने वाले, देखो ये कोस का कैसे लिखा जाता है, साइन का उल्टा चलो, है ना, और टेन है कोट, कोट टेन का उल्टा चलो, कोट का लिखा जाएगा, टेन का उल्टा चलो, टेन का उल्टा चलो, किसका लिखा जाएगा, कोट का। सेक, कोसेक का उल्टा चलो, कोसेक का उल्टा चलो, किसका लिखा जाएगा, कोसेक का उल्टा चलो, किसका लिखा जाएगा, सेक का। तो आगे कौन सा बनेगा, सेक थीटा का पूरक कौन होता है, कोसेक, कोस नहीं कोसेक, हाँ कोसेक, वहां कोस आएगा। अब 5 और बनाओगे यहाँ, 5 बताओ कौन से 5 बनेंगे, बना सकते हो। अरे इन दोनों का योग कितना हो रहा है बताओ, इन दोनों का जोड़ कितना हो रहा है, 90 डिग्री। इन दोनों का जोड़ कितना हो रहा है, इन दोनों का जोड़ कितना हो रहा है, इन दोनों का जोड़ कितना हो रहा है, इन दोनों का जोड़ कितना हो रहा है। ये दो कैसे बने, ये दो जोड़ीदार है, कैसे बने, यहाँ 10 के साथ 0 लग गया तो यहाँ कोड के साथ 10 के साथ 90 लग गया, 10 के साथ 0 लग गया तो कोड के साथ 90, और 10 के साथ 90 लग गया तो कोड के साथ 10 के साथ 30 लग गया तो कोड के साथ 60, 10 के साथ 60 लग गया तो कोड के साथ, और 10 45 तो एक का बनेगा, तो एक अलग बनेगा ना, ये थोड़ी ज्यादा अलग अलग बन सकता है। इस ऐसे ये और बढ़ेंगे, 5 सूत्र और बढ़ेंगे इसमें। ये टोटल है ना, टोटल मान कितने होते हैं मैं बताऊंगा, एक बार ये लिखेंगे, ये वाले लिखेंगे, ये वाले लिखे, बोलो कैसे लिखोगे। पहला क्या बनेगा, सेक 0 डिग्री बराबर होता है कोसेक किसके, 90 डिग्री, जो होता है बराबर कितना होता है, सेक 0 डिग्री का, सेक 0 डिग्री और कोसेक 90 डिग्री का आपस में बराबर होता है, अनंत होते हैं दोनों, कितने होते हैं, अनंत होते हैं। दूसरा सूत्र है, सेक के साथ 90 लगा दो और कोसेक के साथ कितना लगेगा, 0 डिग्री बराबर कितना होता है, सेक के साथ 90 और कोसेक के साथ 0, सेक के साथ तो 90 और कोसेक के साथ 0। देखो सेक के साथ तो 90, सेक 90 का तो उल्टा लिख दिया मैंने, ये उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया, ये क्या लिख दिया मैंने, सेक के साथ 0 एक होता है, ये एक होता है ना, और सेक के साथ 90 बोले और कोसेक के साथ ये कितना आएगा, अनंत, ये आएगा अनंत। और तीसरा बताओ, सेक के साथ तो बोले 30 डिग्री और कोसेक के साथ कितना डिग्री बोलो, 60 डिग्री, तो दोनों बराबर होते हैं, कितने होते हैं देख लेना। और चौथा, सेक के साथ तो कितना डिग्री, 60 डिग्री, और कोसेक के साथ कितना डिग्री, 30 डिग्री,
और एक और बच गया, सेक के साथ तो 45 डिग्री और कोसेक के साथ भी 45 डिग्री बराबर होता है कितना कितना होता है देख लो। सेक 30 किसका उल्टा होता है इसे बताओ, सेक 30 किसका उल्टा होता है? सेक 30 होता है कोस 30 का उल्टा। कोस 30 का मान आता होगा आपको साइन 60 के बराबर होता है। कोस 30 जाके देखो, कोस 30 किसके बराबर होता है? साइन 60 के बराबर कितना होता है? √3/2। तो ये आएगा 2/√3। कितना आएगा ये? 2/√3 आएगा, जाके देख सकते हो। सेक 30 का, सेक 30 का 2/√3 और सेक 60 का, सेक 60 का 2 और ये कोसेक 30 का भी 2, देखो 2 2 आ रहा, कितना आएगा? 2। और 45 का बताओ कितना आएगा? √2 आएगा। ये हो गए 15 जोड़े बन गए, 15 जोड़े। ये कितने मान है? डिग्री कितनी है बताओ, कितनी डिग्रियों के है? 5। एक के कितने डिग्री है? कितने घटाए चल रहे हैं? 6 डिग्रियां है। 5 एक के 6 तो कितने कोण, कितने मान हो गए टोटल? ये देखो डिग्रियां है 5, एक के 6 है ना, तो कितने हो गए पूरे? एक के 5, एक के 6 नहीं, एक के 5 सूत्र, एक के 5 सूत्र, अच्छा 30 हो गए ना पूरे। कितने हो गए? 30 हो गए ना। तो कितने हो गए? ये कितने हो गए? 10 ये 10 ये 10 ये 10 ये 10 ही है, 10 है ये जोड़े में। हाँ 30 हो गए ना पूरे ऐसे। अब आपको याद कैसे करना है, किस तरीके से याद रखना है, कैसे याद रखना है? साइन के याद करो सारे, याद है साइन के, टेन के याद करो, लगभग सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, एक बार मैं सारणी को आपको अभी लिखना बता दूं ध्यान से। पहला याद रखना है, पहला सारी याद कैसे? साइन 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। ये तो याद रखो, लेकिन कौन भी याद रखना, ऊपर से क्रम भी याद रखना। पहले 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90, 15 का पढ़ा सा चल रहा है, समझ गए ना? हाँ 0 को छोड़ देना। कोस का उल्टे लिख देना, उल्टा तरीके से। उल्टे क्यों? उल्टे लिखने से क्यों आ जाता है? क्योंकि साइन का पूरा कोण होता है कोस। साइन 0 और कोस ना आपस में कितना होता है? इन दोनों का जोड़ ना बड़ी भी होता है, इन दोनों का जोड़ भी ना बड़ी भी, इन दोनों का जोड़ भी। जो पूरक होते हैं ना, जो पूरक होते हैं वो उल्टे रखने से आ जाते हैं, उल्टे रखने से। साइन का उल्टा लिख दो, जो किसका बन जाता है? कोस का। ठीक है, सुनो, टेन का पूरक होना कोट, टेन का उल्टा लिख दो, यहां से लिखो टेन के मानों को उल्टा लिख दो, किसका बन जाएगा? कोट में देखो अनंत √3 1 है ना। और कोसेक का उल्टा सेक होता है, तो कोसेक के उल्टे मान लिख दो, किसका आ जाएगा? सेक का। देखो साइन कोस का उल्टा लिखने से आता है, एक टेन कोट का उल्टा लिखने से आ जाता है, कोसेक का सेक के साथ उल्टा लिखने से आ जाता है। कोस का लिख दोगे, कैसे लिखोगे? कोस का पता है आपको? लाट से लिख दोगे। टेन का कैसे लिखोगे? साइन के मान में कोस के मान का भाग दे देना, किसका आ जाएगा? टेन का। देखो कैसे लिखोगे, ये लिखा हुआ 3 तो मेरे 0 में 1 का भाग 2 0, 1/2 में √3/2 का भाग 2 1/2, ये 2/√3, 2 से 2 कट गया 1/√3, 1/√2 में 1/√2 का भाग 2 1। क्यों दे रहा हूं मैं भाग? क्योंकि साइन थीटा बटा कोस थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है। साइन के मान में कोस के मान का भाग दे दूंगा तो किसका आ जाएगा? टेन का आ जाएगा, इसलिए भाग दे रहा हूँ। √3/2 में 1/2 का भाग दो, 2 से 2 कट जाएगा √3, 1 में 0 का भाग दो अनंत। ठीक है, आ गया टेन का। टेन का याद हो गया। साइन का याद रखना है, कोस का उल्टा चलना है। टेन का कैसे लाना है? साइन के मानों में कोस के मानों का भाग देना है। ठीक है, कोसेक का साइन का उल्टा कर दो, 0 का उल्टा अनंत, 1/2 का उल्टा 2/1, 1/√2 का उल्टा √2/1, जो कि बट्टा में 1 नहीं लगाया। √3/2 का उल्टा 2/√3, 1 का उल्टा 1 आ जाओ। सेक का उल्टा कौन आएगा? कोस। 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2/1 जो कि √2, 1/2 का उल्टा 2/1 जो कि 2, 0 का उल्टा अनंत, अनंत का उल्टा 0, 0 का उल्टा अनंत। ठीक है, टेन का 0 का उल्टा अनंत, 1/√3 का √3/1 जो कि √3, 1 का 1, √3/1, ये फिलहाल √3/1 का पलटो 1/√3, और अनंत का उल्टा 0, अनंत का उल्टा हो गया कितना? 0। ठीक है, ये मान आ गए। या 10 के लिखने के बाद में आप उल्टे लिख दिया करो ऐसे, ये। ठीक है,
अब बड़ा ये बीच वाले बराबर होते हैं, देखो बीच वाले देखना जोड़ीदार 45 का देखना एक बार, 45 बाकी कुछ मत देखो, 45 का देखना एक बार। साइन 45 कोस 45 बराबर होता है, हाँ tan 45 और कोट 45, सेक 45 और कोस 45, कोसेक 45 जो वो पूरक। 10 ये बन गए, 10 ये बन गए, 10 ये बन गए। जैसे मान लो अपने को कोसेक, मान लो अपने को कोसेक 60 का मान लिखना है, कोसेक 60 का मेरे को नहीं आता है, लेकिन साइन ये वैसे बताओ कोसेक 60 किसका उल्टा होता है, कोसेक उल्टा किसका होता है, साइन का। कोसेक 60 का, कोसेक 60 उल्टा होगा साइन 60 के, कोसेक 60 उल्टा होगा साइन 60 के। सुनो एक बार मेरी बात सुनना, जो याद नहीं रखना पड़ेगा आपको। कोसेक 60 किसका उल्टा होता है, साइन 60 का। साइन 60 के आपके याद है, साइन 60 का होता है √3/2, तो कोसेक 60 का हो गया 2/√3। देख लो 2/√3। ऐसे सारे मान याद रखने की जरूरत नहीं है, साइन के याद रखो और लगभग tan के याद रखो, बाकी सारे याद हो जाएंगे अपने आप वाले। क्योंकि जब कोसेक का देखना चाहोगे तो साइन को आपको आता है, साइन वाले से उल्टा कर देना, समझ रहे हो। कोस का उधर से पूरक ले लेना, अपने आप आ जाएगा। tan का कैसे पता करोगे, tan का याद रखना पड़ेगा, tan का याद रख लेना पक्का। tan से उल्टा कौन सा बना लेना, कोस। और ये किसका उल्टा करोगे, कोस का याद है, कोस से उल्टा कर देना, इसका आ जाएगा। जैसे मान लो अपने को कोस, मान लो कोस अपने को 45 डिग्री चाहिए, चलो कोस 45 डिग्री नहीं, सेक 45 डिग्री चाहिए अपने को, तो सेक 45 का आपको नहीं आता है, कोस 45 का बताओ मेरे को कितना आता है। कोस 45 साइन 45 के बराबर ही होता है, कोस 45 साइन 45, साइन 45 का और कोस 45 का कितना होता है, 1/√2। तो फिर सेक 45 का इसका उल्टा √2/1 मतलब √2। ऐसे कल इस तरीके से बाकी सारे कंप्लीट लिया। बाकी बार बार मैं अपन कल की क्लास में क्या करेंगे, सूत्र कितने सूत्र हो गए, सूत्र बताओ आपको, सूत्र कितने हो गए, सूत्र हो गए पूरे सूत्र हो गए, सॉरी विपरीतार्थी सूत्र हो गए 15। विपरीतार्थी सूत्र कितने हो गए, प्लस सारणी। जब भी त्रिकोणमिति स्टार्ट करनी है तब ये इतनी बार लिखनी, सारणी को बहुत बार लिखना आपको, लिखते लिखते याद करवा दूंगा मैं आपसे, पक्का कंप्लीट याद हो जाएगी। लगभग तो ध्यान देने वाले बच्चों के अभी याद हो गए, ये जोड़ीदार सूत्र याद हो गए ना, तो कंप्लीट याद हो जाएगा पूरक। आपको ये पता है कि सेक 30 अपने पूरक के बराबर होता है। अपना पूरक कौन होता है, सेक 30 का पूरक कौन होता है, कौन तो बराबर आएगा, कौन तो न बड़ी 30 डिग्री में से क्या बच गया भाई, न बड़ी डिग्री हो गिलाना है पूरक में, देखो न बड़ी डिग्री बन रही है, जोड़ बता दिया ना मैंने आपको, न बड़ी डिग्री 30 डिग्री आ गया तो 60 डिग्री आएगा, किसके 60 डिग्री आएगा के कोसेक, तो सेक 30 के बराबर कोसेक 60 का 10 से 10 30। ठीक है, बाकी कल से अपन उदाहरण स्टार्ट करेंगे, इसके बेसिक का सारा कंप्लीट होगा। कल अपन ये सूत्र लिखेंगे वो 15 प्लस सारणी, फिर एग्जाम्पल चालू। ठीक है।